तो इस क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा है कि मैच द रिएक्शंस इन कॉलम 1 विद द नेचर ऑफ द रिएक्शंस और टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स इन कॉलम 2। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग को दो कॉलम्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को करेक्ट कॉलम्स की करेक्ट रिएक्शन को उसके टाइप से मैच करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जो पहले रिएक्शन दिया है इसमें O2 नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। ये किस में है, यहाँ पे नीचे देख लीजिए, ये यहाँ -1 में है। ये -1 से इधर 0 पे जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, -2 पे जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, -1 से -2 जाना इस रिडक्शन एंड -1 से 0 जाना इस ऑक्सीडेशन। तो ये एक तरह का हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन है, साथ में हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि एक ही कंपाउंड है जिसका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो हमारे ए का आंसर क्या हो जाएगा कि ए हमारा कैसा है, हमारा रेडॉक्स भी है, दैट इज पी, एंड साथ ही साथ कैसा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। तो इसीलिए ये हमारा एस भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में बात करते हैं बी में, C2O4 2- में यहाँ पे इस वाला कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है H पॉजिटिव के साथ। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा CrO4 2- प्लस H प्लस करके हम लोग को एक नया कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, तो जो इसका रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा, H2CrO4 बनेगा ना। इसका ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बनेगा H2CrO4 टाइप का बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसका शेप अगर आप देखोगे तो इसका शेप कैसा होगा, हमारा ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो हमारा बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, नेक्स्ट इज MnO4 2- प्लस NO2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, जब हमारा MnO4 नेगेटिव का रिएक्शन होगा NO2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव के साथ, तो हम लोग का क्या होगा कि ये एक तरह की ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है। जो हमारा MnO4 Mn यहाँ पे किस पे है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका जाएंगे रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, इसका रिडक्शन हो जाता है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाता है, MnO2 बना लेता है। तो ये एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, एक तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग का कैसा होगा, इट विल बी इन ट्रायगोनल शेप। तो अपना सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू। और जो अपना डी रहेगा, डी आप देख सकते हो NO3 नेगेटिव प्लस H2O पॉजिटिव, ये अपना कैसा होता है, इट इज ऑल्सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा Fe2 प्लस नेगेटिव को। यहाँ पे NO कितने पे है, +5 पे, तो इसका रिडक्शन होगा और Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये एक तरह का कैसे होगा, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो डी का हो जाएगा पी। ठीक है, तो ये अपने आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। अमंग गिवन स्पीसीज द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी स्पीसीज डायमैग्नेटिक हैं। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2। यहाँ पेयर्ड है सारे, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो हाइड्रोजन हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। अब He2 1+ देखते हैं। He2+ पे देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे 2 × 2 और -1, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 3 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि होंगे, कहीं भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो ये डायमैग्नेटिक नहीं हुआ, पैरामैग्नेटिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस क्वेश्चन में कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जहाँ भी मिलेंगे वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो गया। Li2 की बात की जाए तो Li लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 × 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 और सिग्मा 2s2। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक तो हमारा Li2 भी डायामैग्नेटिक हो गया। Be2 यदि चेक करते हैं, Be2 तो बेरिलियम हमारा क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 × 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन के केस में यदि हम लिखते हैं तो क्या होगा, सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2। तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। तो ये क्या हो गया, सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा डायमैग्नेटिक।
अब B2 में चेक करते हैं। B2 हमारा ये बोरॉन का होता है एटमिक नंबर 5 इंटू 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2s2 के बाद यदि देखा जाए ये यहाँ तक पूरा सेम फील्ड होगा जैसा कि B2 में हुआ था, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2 तक। उसके बाद आता है हमारा पाई 2px और पाई 2py। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होती तो पहले सिंगली फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, तो ये B2 हमारा नहीं होगा। C2 चेक करते हैं। C2 की बात की जाए तो C2 में क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, यहाँ पे जो पाई में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे क्या हो जाएंगे, अब ये पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब पाई 2px और पाई 2py में हमारा क्या होगा, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दो दो इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये भी पेयर्ड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये भी हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। अब N2 देखते हैं। N2 की बात की जाए तो N2 के केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पाई 2px और पाई 2py तक सेम होगा। यहाँ तक अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, पेयर्ड है। इसके बाद हमारा भरता है सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz में बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 14 के केस में, क्योंकि यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये भी क्या है, पेयर्ड है, तो ये भी क्या हुआ, डायमैग्नेटिक हो गया। तो N2 भी हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। O2 माइनस, O2 पे यदि एक माइनस है तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, O2 माइनस के केस में यहाँ टोटल हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड रहेगा ही, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, तो ये नहीं होगा। F2 के केस में देखा जाए तो F2 में हमारे टोटल होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्लोरीन का एटमिक नंबर होता है 9। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिग्मा 2pz तक इसी तरीके से चलेगा। इसको फिर से लिखते हैं, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2, फिर पाई 2px और पाई 2py में दो दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर सिग्मा 2pz2, फिर इसके बाद हमारा जाता है एंटी बॉन्डिंग पाई 2px और एंटी बॉन्डिंग पाई 2py में। तो यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ तक 8 और 4 12, 12 to 14 4 18। तो यहाँ पे भी सारे पेयर्ड है, तो ये भी क्या हुआ, हमारा डायमैग्नेटिक नेचर का हो गया। तो हमें बताने थे कितने डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर क्या होगा, 6 डायमैग्नेटिक स्पीसीज। थैंक यू। Hello everyone. So your question said that write the M electronic distribution of O2, specify its bond order and magnetic property. Okay, so how you approach this question? See, for O2, the number of electrons in O2 are your 16 electrons are there. Okay, and the electronic configuration, if you just write, is your sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then your sigma 2pz2, then your pi 2px2 and pi 2py2, then your pi star 2px1, at last pi star 2py1. Okay, so this is the molecular orbital configuration. See now main thing, if you just calculate bond order, is your bonding electrons 2 4 6 8 10 10. Okay, so first of all half bonding electron 10 minus anti-bonding electrons are 2 4, this one is 5 and 6 electrons are there, 6. So bond order comes out to be 2. Okay, and the C, you have to just also tell about the magnetic property. See, the electrons in your last orbitals are your unpaired electrons are there. Okay, so you can just say easily that paramagnetic. Why paramagnetic? Because two unpaired electrons are present. Two unpaired electron are present. Okay,
So this is how you can easily approach this question. Hope you got your correct answer. Thank you. Bye bye. हेलो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन में हमें बताना है कि जिस ऑर्डर में हमें दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग एज स्टेटेड, तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस केस में फॉर्म होता है, जहाँ पे हमारा फ्लोरीन या फिर कह सकते हैं स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से फ्लोरीन के केस में सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो फ्लोरीन का सबसे अच्छा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर उसके बाद होगा ऑक्सीजन, क्योंकि उससे कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन कभी कभार शो करता है। क्लोरीन बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्लोरीन क्योंकि इसका साइज़ क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, लार्ज साइज़ के कारण ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर पाता। और सबसे कम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे सल्फर में। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। थैंक यू।